हेलो स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज हम बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में जिसका नाम है एपोमिक्सिस। सबसे खास बात यह है कि ये जो एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ का फीचर है। जैसे कि अगर आपको याद मैं कराऊं तो एपोमिक्सिस इज द फीचर ऑफ फैमिलीज लाइक एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। आप तो जानते ही हैं कि ग्रासेस फैमिली को हम पोएसी या ग्रामिनी कह सकते हैं, उनमें यह पाया जाता है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है, अगर हम उस समराइज्ड वे में समझें तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि वो ऐसी प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो तो फॉर्म हो बट फर्टिलाइजेशन ना हो, उसी को हम यहाँ पर प्रोसेस के अंदर लेकर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर बताया कि एपोमिक्सिस का जो प्रोसेस है वो दो तरह का होता है बेटा। एक का नाम है उसमें से रिकरेंट और दूसरे का नाम है उसमें से नॉन रिकरेंट। तो दो प्रोसेस है, वन इज कॉल्ड एज रिकरेंट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन रिकरेंट। ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है, अगर इसकी आप बात करें तो कहा जाता है कि इसके अंदर पहला मैकेनिज्म आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, दूसरा आता है डिप्लोस्पोरी और फिर तीसरा आता है बेटा एपोस्पोरी। इसी तरीके से अगर हम नॉन रिकरेंट में जाएं तो क्या क्या प्रोसेस होती है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रिकरेंट में चलते हैं। रिकरेंट की जो पहली मैकेनिज्म है, जिसको हमने यहाँ पर नाम दे रखा है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी नाम है इसका, ये रहा आपके पास। इसी तरीके से दूसरी मैकेनिज्म डिप्लोस्पोरी है और ये तीसरी मैकेनिज्म एपोस्पोरी है। इन पर हम बात करेंगे। हमने यहाँ एक चीज़ मेंशन कर रखी है बेटा कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है आपके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो लेकिन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल से हो। न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सेल्स स्पोरोफिटिक सेल्स हैं। स्पोरोफिटिक मतलब ओव्यूल का पार्ट हैं और वहाँ से अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए, बिकॉज दीज सेल्स आर ऑलरेडी 2n। अगर हम न्यूसेलस और इंटेगुमेंट सेल की बात करें तो ये पहले से 2n है और इनसे एक डायरेक्ट 2n का एम्ब्रियो बन जाता है। सो यहाँ पर आपको भी पता चल रहा होगा कि कोई फर्टिलाइजेशन की नीड है ही नहीं। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहते हैं बेटा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सिट्रस और मैंगो में पाई जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, जो कि आपको पूछे भी गए हैं, नीट में सवाल ये रहा है, तो आपको सिट्रस और मैंगो याद रखना है। दूसरी मैकेनिज्म है जिसका नाम है डिप्लोस्पोरी। इस मैकेनिज्म की खास बात यह है बेटा, इसमें न्यूसेलस की सेल से एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वो चीज़ हम वाया एम्ब्रियो सैक बनते हुए देख पाते हैं। पहले वाले केस में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो सैक नहीं बनता। तो यहाँ देखिए न्यूसेलस था, उसके बाद हमने ये देखा कि एमएमसी बना, पहले मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोला गया है, फीमेल गैमेटोफाइट बना। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमने एग भी देखा और हमने उसके बगल में एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स भी देख लिए। हमारा ये यहाँ पर समझना है कि एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो का बनना, ऐसी स्टेज में जहाँ पर एमएमसी से एम्ब्रियो सैक बना और एम्ब्रियो सैक से डायरेक्ट ये बना और कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, तो एकदम जाहिर सी बात है कि यहाँ का एग भी डिप्लॉयड ही होगा, जिससे कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो डायरेक्टली बन जाता होगा। इनका कहना है कि अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो से एग से डिप्लॉयड एम्ब्रियो डायरेक्ट बने तो इस प्रोसेस का नाम रखा जाना चाहिए डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये जो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है बेटा, ये है एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो का बनना, जो दोनों ही डिप्लॉयड हों। लेकिन अगर यही एम्ब्रियो एग के अलावा किसी दूसरी सेल से बने, जैसे कि एंटीपोडल से या सिनर्जिड से, तब इस प्रोसेस को डिप्लॉयड एपोगैमी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर अगर हमने एग्जैक्टली समझा हो तो हम ये कह रहे हैं कि पहला वाला प्रोसेस जिसमें एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो का बनना होता है, दैट इज टेरेक्सिकम में देखी गई है ये प्रोसेस, और ये एंटेनेरिया में मिलेगी। नाउ कम टू एपोस्पोरी पार्ट। आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है देयर इज अ क्वेश्चन इन 2020 नीट जहाँ पर डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी की डेफिनेशन पूछी थी। एपोस्पोरी देखिए क्या होता है कि न्यूसेलर सेल है, इससे एम्ब्रियो सैक बने, यानी प्रोसेस पहले जैसी, लेकिन उसमें एम्ब्रियो सैक नहीं था, अब इसमें एम्ब्रियो सैक है। लेकिन ध्यान रहे कि एमएमसी नहीं है।
न्यूक्लियर सेल से एम्ब्रियो सैक का बनना वो एक अलग पॉइंट है। जैसे कि मैकेनिज्म हम लोग पार्थिनियम या रेनकुलस में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम रिकरेंट से हटकर नॉन रिकरेंट की ओर चलें तो वहाँ पर ये देखा जाता है बेटा कि मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस करती है। पहली चीज़ तो ये कि रिकरेंट में कोई मायोसिस नहीं थी, सो वी कैन राइट हियर एज इन रिकरेंट देयर इज नो मायोसिस। एब्सोल्युटली कोई मायोसिस जैसा बिहेवियर रहा ही नहीं यहाँ पर बेटा, नो मायोसिस एट ऑल। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं नॉन रिकरेंट में तो मायोसिस हुई है। मायोसिस होती है तो मेगास्पोर बनते हैं। चूँकि मायोसिस एमएमसी में हुई है, मेगास्पोर मदर सेल में, तो वो 2n था तो मेगास्पोर्स बन गए n से अगर हम उस मेगास्पोर से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाएं तो हम जानते हैं कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये भी, इसकी भी प्लॉइडी n ही रहेगी। इन हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो सेल्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। सो हम यहाँ पर एग को भी हैप्लॉइड देखते हैं, अदर सेल्स भी हैं जो वो भी हैप्लॉइड्स हैं। एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो का बनना एक प्रोसेस है, अदर सेल से एम्ब्रियो का बनना एक प्रोसेस है। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एक तरफ और हैप्लॉइड एपोगैमी दूसरी तरफ, इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये अपने आप में एक स्टोरी है जो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अगर हम ये बोलते हैं कि इस केस में देखें तो मायोसिस हो जाती है, मायोसिस अकर्स, बट रीज़न ये है बेटा कि मायोसिस के बाद एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है और उस हैप्लॉइड एम्ब्रियो की ही अगर हम बात करें तो वो एक नॉन वाइटल स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी की वाइटलिटी नहीं होती, ये एम्ब्रियो आगे जाकर के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एपोमिक्सिस में, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट, खासकर डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और उनके अंदर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और डिप्लॉइड एपोगैमी, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगैमी कैसे काम करती हैं, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। राइट बेटा, अभी के लिए इतना ही, इसको ध्यान से देखिएगा।